नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पवन किशोर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 95 पर। दोस्तों, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही थी हिंदी की, जो टारगेट बैच है। टारगेट बैच को टारगेट करते हुए आज हम टारगेट बैच में संधि की क्लास लेकर के आए हैं। संधि की क्लास चलिए देखते हैं। संधि को देखते ही बच्चों के मन में बुरा बुरा ख्याल आने लगता है कि संधि सीखेंगे ना, पकड़ लो। कैसे नहीं सीखेगा, हम सिखाएंगे तो सीखेगा। संधि कुछ नहीं है, बहुत आसान है संधि। बस आपके दिमाग को ये बात माननी होगी कि आसान है कि कठिन। आपके दिमाग ने सबसे पहले ही मान लिया है कि कठिन है हिंदी। आपके दिमाग ने ये बात मान ली है कि संधि बहुत कठिन है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं कठिन है। सीखोगे तो सबसे पहले सीखोगे, तभी तो आपको देखना होगा कि कठिन है कि नहीं। और पहले ही कह दिया कठिन है, और ससुरा जब पहले मान लिया कठिन तो काहे सुधरेगा। ठीक है, चलिए आइए। संधि, सबसे पहले संधि को देखते समय हम शब्द का निर्माण देख लेते हैं। अगर शब्द का निर्माण जान जाएंगे, शब्द का निर्माण, अगर शब्द का निर्माण हमारा क्लियर है तो संधि हम और आसानी के साथ समझ सकते हैं। अच्छा, होता क्या है, ठीक है, कि इसको शब्द का निर्माण क्या है भाई। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर 1 2 3 4 5, ठीक। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, बस। ठीक है। अगला है रचना के आधार पर। दूसरा है रचना के आधार पर। अब बस एक चीज यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, वही सीखना है। यहाँ 3 होता है। एक होता है रूढ़, एक होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होगा यौगिक, ठीक है, दूसरा होगा यौगिक और तीसरा रूढ़। ध्यान से समझेंगे तो फिर आपकी समझ में आएगा। ये चीजें हैं। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के शब्द होते हैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, और क्या नाम है, और देखा जाता है अर्थ के आधार पर। ये हो गया अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 4। कौन? एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी। ये जब आएगा समय तो हम फिर पढ़ाएंगे। ये हम आपको संधि पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तीसरा आएगा आपका विपरार्थी, चौथा आएगा आपका समानार्थी। चलिए, समय न गंवाते हुए संधि पे बात करते हैं कि शब्द का निर्माण जब हो रहा था तो उत्पत्ति के आधार पर 5 हुआ था। एक तत्सम, मतलब जो संस्कृत के शब्द होंगे, एक तद्भव जो डायरेक्ट हिंदी के होंगे, देशज जो हमारे देश में भी उपजे हैं, विदेशज जो विदेश की बोलचाल भाषा है, और संकर जो 2 शब्दों या 2 भाषाओं से मिलकर बना है। दूसरा देखते हैं रचना के आधार पर। ऋण शब्द, यौगिक और योग रूढ़। ऋण क्या होता है? ऋण का मतलब हो गया कि जिसका और खंड ना हो सके, जिसका और खंड ना हो सके। बात करें अगर किसी और खंड ना हो सके, ये दिखते हुए हम कलम, हमने लिखा कलम। कलम को लिखते ही हमारे दिमाग ने एक बात कैच कर लिया। वो क्या कैच कर लिया? कलम का मतलब हो गया पेन। कलम का मतलब हो गया पेन। हमने इसको तोड़ा, कल में तोड़ दिया, कल प्लस माँ में तोड़ दिया, तो माँ का कोई मतलब ही नहीं है। ये ऋण शब्द नहीं हो सकता जिसका खंड। अब ये ऋण शब्द नहीं है, लेकिन ये ऋण शब्द है, इसका और खंड नहीं होगा। कल का एक अर्थ निकल के आ रहा है। कल का मतलब होता है अगला दिन। क्या? अगला दिन। तो इसी वजह से ये क्या है? ऋण है। अच्छा, यौगिक, यौगिक क्या क्या मतलब होता है? यौगिक का मतलब क्या होता है इसमें देखते हैं। यौगिक
का मतलब हुआ दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। जब दो या दो से अधिक कह दिया बकलोलवा, समझे, तो बचा क्या, तो इसी को दो या दो से अधिक की बात करेगा, दो से अधिक की बात करेगा। जब दो से अधिक की बात कर लिया तो उसमें कौन कौन सा आएगा, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये होता है। इसमें भी दो शब्द, इसमें भी दो शब्द, इसमें भी दो शब्द और इसमें भी दो शब्द। तो इसमें यौगिक का खेल है, इसीलिए हम सबसे पहले शब्द को बताने चले गए। आइए लौट कर आते हैं कहाँ हाँ चलिए बैक करते हैं फटाफट आप लोग को। और आप लोग को हिंदी हम सिखा रहे हैं प्ले लिस्ट में टारगेट बैच के नाम से पीके सर हिंदी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप वहां जाके बकायदा बहुत अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं। जब आप वहां सीखेंगे तब देखेंगे कि आपको हिंदी कितनी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो वीडियो का हो, चाहे वो आपका लेखपाल का हो, चाहे वो अंडे का कोई भी एग्जाम हो। वो बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको वहाँ सिखा रहे हैं, बहुत बेहतरीन और सुंदर तरीके से। ठीक है, संधि। आइए, संधि का मतलब ही हो गया या तो मूल शब्द या ऋण शब्द। संधि का मतलब हो गया मूल शब्द या ऋण शब्द, इसी को संधि कहते हैं। संधि में बस एक हम आपको फार्मूला देंगे, थोड़ा गणितीय फार्मूला रहेगा, a-b का होल स्क्वायर नहीं रहेगा। पहले गणित का नाम सुन के डर गए? हाँ, नहीं डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना भाई। डरेंगे तभी तो लड़ेंगे, जब डरेंगे नहीं तो लड़ेंगे कहाँ से। चलो खत्म बात, देख लेते हैं संधि। संधि की बात करें तो एक लाइन में आप लिखना चाहो तो लिख लो शब्द निर्माण की विधि। शब्द निर्माण की विधि। हम आपको हिंदी को 5 से 6 पार्ट में पढ़ाएंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाए, एक एक संधि आपको समझ में आ जाए, आप शब्द को सुनते। अच्छा एक चीज ध्यान रखो, सारे शब्दों में नहीं ना संधि होती है, सारे शब्दों में संधि नहीं होती है। आप सारे शब्दों में संधि ढूंढने चले जाते हैं। आपने देखा नहीं रमेश, आपने तुरंत संधि ढूंढ लिया, तो महेश ने कहा ए रमेशवा, आपने अपने नमों में हिंदी ढूंढ लिया है, हमारे में भी संधि ढूंढ के देखा। तो उससे वजह से बस आप उसमें भी ढूंढने चले, तोड़ने चले जाते हैं। कैसे तोड़ देते हैं? रा प्लस रम प्लस, अच्छा एक चीज अभी हम आपको बता देंगे, रम प्लस एस, रमेश ऐसे होता है? हाँ, ऐसे नहीं होता है। ये चीजें आपको तोड़ने के लिए मात्राओं का ध्यान रखना पड़ेगा। किस मात्रा को जोड़, हमने कहा कि गणितीय फार्मूला एक बताएंगे आपको, किस मात्रा को जोड़ के कौन से मात्रा के साथ कौन सा मात्रा बनेगा। अब हम जब इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बहुत आसानी से ध्यान से समझेंगे कि इसमें आखिर होता क्या है, और संधि को बहुत आसान भाषा में हम सीखेंगे। और हम तो कह रहे हैं कि बस खत्म हो जाएगी संधि आपकी, आज से आप भूल जाओगे संधि को भैया। चलो परिभाषा लिखते हैं, पहले परिभाषा। देखो, दो शब्दों के मेल से, दो शब्दों के विच्छेद से, संधि विच्छेद, वर्ण विच्छेद एक होता है या दो होता है बताइए? संधि विच्छेद और वर्ण विच्छेद। संधि और वर्ण विच्छेद की बात करें तो ये बताइए एक होता है कि दो होता है? ये दो होता है। संधि विच्छेद करना अलग होता है और वर्णों का विच्छेद करना अलग होता है। जैसे परमा, परम धन आत्मा क्या हो जाएगा? बराबर परमात्मा। ठीक, तो ये हुआ वर्ण विच्छेद, ये हुआ वर्ण विच्छेद। अब जब ये कोई वर्ड दे देगा कि हिमालय, हिमालय, तब आप करोगे हिम प्लस आलय। एक चीज ध्यान रखना, आप लोग जो गलती करते हो वो गलती क्या करते हो? आपसे कहा गया
विद्यालय, और आप कहते हैं संधि विच्छेद करने के लिए तो क्या करते हो आप, विद्या धन आलय। गलत है, गलत है भाई, ये गलत है। आपको वर्ड का विच्छेद करना है, आपको वर्ड का विच्छेद करना है भाई। कैसे वर्ड का विच्छेद करना है कि जब आपने विद्या लिखा तो धन लगा दिया और लिख दिया आलय। सही है? नहीं सही है। अब कैसे नहीं सही है, तुम लोग कैसे समझोगे? वही भाषा है समझाने की। ये हर, जैसे मान लो लिखा है कमल, क्या लिखा है, मान लो लिखा है कमल। थोड़ा सा सहयोग करिए आप सब, क्योंकि मिटाने में टाइम लगता है। स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि बस। चलिए, लिखा है कमल। अब कमल में कितने वर्ड हैं और कितने अक्षर हैं? कितने वर्ड है कितने अक्षर? अब कुछ लोग कहेंगे कि सर वर्ड और अक्षर अलग थोड़ी ना होते हैं। होते हैं भैया, होते हैं। ये देखो, का, आ, मा, आ, ला, आ, ठीक, कमल। लेकिन ये क्या है, एक वर्ड है। 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 ये अक्षर कब गिना जाएगा, जब इसमें हलंत लगेगा। क्या लगेगा, हलंत लगेगा। यह एक कंप्लीट अक्षर के साथ एक शब्द का निर्माण करता है। लेकिन यह चीजें अलग अलग कर देने पर खंडित हो जाती हैं, और जब तक हलंत लगा रहेगा वह आपका आधा अक्षर काउंट होगा। कभी भी हलंत जब लगा हो कहीं तो वो हमारा आधा अक्षर काउंट होता है, क्योंकि साफ साफ कहा गया है बिना स्वरों के व्यंजन कभी भी पूर्ण नहीं होता है। तो चलिए संधि की परिभाषा देख लेते हैं। पहले हमने कहा कि उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। इसमें क्या होगा, शब्दों को जोड़ेंगे, दो अलग शब्दों को जोड़कर कोई नया अर्थ निकालेंगे। जैसे उपसर्ग में शब्द आगे जुड़कर परिवर्तन लाएंगे और प्रत्यय में पीछे जुड़कर परिवर्तन लाएंगे। संधि में मात्राओं की वजह से परिवर्तन आएगा, और समास में क्या होगा, दो वर्णों का जब हम क्या करेंगे, अर्थ निकालेंगे कोई। ठीक है, चलिए संधि की बात करें अगर हम, तो यह दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। अच्छा, विकार का क्या मतलब हुआ, विकार का मतलब हुआ परिवर्तन। यही लिख देते हैं, परिवर्तन। विकार का मतलब हुआ परिवर्तन। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक फॉर्मूला देते हैं, वो आपको याद रखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फार्मूला कह रहा है, पहले शब्द का अंतिम, पहले शब्द का अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण। ठीक है, बराबर क्या होगा, संधि या पद। चलिए, ये फार्मूला आपके लिए अति इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। पूरी संधि इसी पर टिकी हुई है।
गुणा में घातें जुड़ती हैं। अगर a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस सी, ए माइनस सी, ये सब अगर हम सिखाने बैठेंगे तब तो संधि हो गई। फॉर्मूला कह रहा है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का, देखिए संधि का मतलब हुआ दो शब्दों का विकार, दो शब्दों का विकार। चलिए हम आपको बताते हैं, जैसे इतना नोट करना चाहिए, चाहो तो नोट कर लो फटाफट आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जो हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसे ही जानदार, शानदार और धमाकेदार वीडियो लेकर के हम आप लोगों के लिए आते रहेंगे। ठीक, चलिए इसको बता देते हैं आपको। पहले इतना जगह तो बना ले भाई, जगह तो बना ले। तो इतना आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा आगे बताते हैं आपको कि किस प्रकार से मैंने जो ये फॉर्मूला आपको दिया है, वो फॉर्मूला कह रहा है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण बराबर संधि या पद। जैसे देखो कह रहा है हिमालय, समझिएगा आप लोग, ध्यान से समझिएगा। हिमालय सॉरी हिमालय, मैंने क्या कहा है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण। आपने क्या किया, पहला शब्द देखो, पहला शब्द दूसरा शब्द, पहला शब्द दूसरा शब्द, ध्यान दीजिएगा। हिम प्लस आलय, आप क्या करते हो कि हिम प्लस आलय करते हो। तो जब आपने यहां लिखा हिम, तो हमने क्या कहा है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपने लिख लिया हिमा। ठीक, हिमा जो है ये क्या है, ये आपका क्या है भाई, मात्रा है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसी में तो हम ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आ की मात्रा आ। अब कह रहा है लय, तो ये तो बड़ा की मात्रा हो गई, यहां बड़ा प्लस, अब लय लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आलय। क्या, आलय। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आ। तो आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, तो ये क्या हो जाएगा, इसी की वजह से संधि बनती है भाई। पहले वर्ण का, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ और दूसरे शब्द का पहला पद, पहला वर्ण ये आ, तो ये दोनों जब जुड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, पद, एक संधि पद तैयार हो जाएगी। चलिए अगर समझ नहीं आया है तो एक दूसरा करके हम बताते हैं आपको, एक दूसरा, एक और बताते हैं, जैसे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जब आपको समझ में आ जाएगा तो हमें समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक शब्द उठाते हैं कोई, चलो कल्पांत, कल्पांत। मैंने क्या कहा कि दो शब्दों का जो मेल होगा, विकार होगा, परिवर्तन होगा, उसी से संधि का पद प्राप्त होगा। ये देखो इसमें देखो कैसे, कल्प, अब देखो कल्प, अब ये अगर लिखा जाएगा का आधाला, तो इसको आधाला नहीं काउंट करेंगे, ऐसे लिख के हलन लगा देंगे, इसको करेंगे ऐसे लगा देंगे, क्योंकि ये बिना स्वर के हम काउंट करेंगे तब की बात कर रहे हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। तो कल्प के बाद जब हमारा पहला, ये पहला शब्द कल्प हुआ और दूसरा शब्द क्या हुआ, अंत। ठीक, तो ये क्या हुआ, आ, इसके बाद दूसरे शब्द का प्रथम, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, आ प्लस आ बराबर क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, बराबर कल्पांत। ठीक, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बात करते हैं कि संधि के प्रकारों की, बात करते हैं हम संधि के प्रकारों की। तो जब आपसे कोई पूछेगा कि संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप क्या बताएंगे, 3 प्रकार से होती है। ठीक है, वही जो हम पढ़ते चले आए हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि। संधि के प्रकार,
बाकी चीजें तो मैं ट्रिक से करा दूंगा कि दीर्घ क्या होता है, यड़ क्या होता है, और गुण क्या होता है, वृद्धि क्या होता है, अयादि क्या होता है, ये सब मैं बता दूंगा, परेशान नहीं होंगे। 3 प्रकार से, एक होता है स्वर, दूसरा क्या होता है व्यंजन, और तीसरा क्या होता है विसर्ग। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 5। कौन कौन से? दीर्घ, दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यड़ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, आई होप कि आप लोग को शायद दिख रहा हो, अयादि संधि। ठीक है, इसमें हमें यह पढ़ना है। व्यंजन संधि में कुछ खास नहीं, अलग प्रकार से कोई नहीं, इसमें बस आपको नियमों को याद करना है। इसमें आपको रूल याद करना पड़ेगा, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4। अच्छा, अब कोई पूछे कि सर विसर्ग संधि क्या है, तब जब हमने वर्णमाला पढ़ा था तो वर्णमाला में पढ़ा था अयोग्य वाह। क्या पढ़ा था? अयोग्य वाह, अयोग्य वाह। जब अयोग्यवाह पढ़ा था तो अयोग्यवाह में हमने अंक और आहा देखा था, यही दोनों चीज हो जाएंगी विसर्ग संधि। बस स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। व्यंजन संधि में हमको रूल का पता लगाना पड़ेगा, और विसर्ग संधि में अयोग्यवाह। बस इन चीज़ों को ध्यान देना है। और आज हम जो आपको इम्पोर्टेंट स्टार्ट करने वाले हैं वो दीर्घ संधि से स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे? दीर्घ संधि से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट, बिना देरी किए हुए। और आई होप कि आप लोग को मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप समझ पा रहे होंगे तब आपको मज़ा आएगा। पहला देखते हैं हम लोग कौन सा? दीर्घ संधि। कुछ फॉर्मूला है जो रटना पड़ेगा। पहला, दीर्घ संधि। पहले इनके फार्मूलों को देखते हैं। फार्मूला क्या कहता है? स्वर वर्ण के साथ, स्वर वर्ण के साथ, स्वर वर्ण के मेल से, स्वर वर्ण के मेल से, स्वर वर्ण के साथ, स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ संधि की बात करें तो इसमें 2-3 फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। वो फॉर्मूला क्या है आपको रटना होगा। जैसे फॉर्मूला है आपका क्या? छोटा आ प्लस छोटा बराबर बड़ा, बड़ा आ प्लस छोटा बराबर बड़ा, छोटा प्लस बड़ा बराबर बड़ा। मतलब किसी भी कंडीशन में आ आ आ आ आ आ ये सब जुड़ करके क्या निर्माण करेंगे? क्या निर्माण करेंगे? ठीक है, वो छोटा प्लस छोटा। अब देखते बड़ा प्लस बड़ा बराबर बड़ा, तो सारे कंडीशन में बड़ा आएगा, तो बड़ा आ गया तो ये क्या हो गया? दीर्घ संधि। कैसे? दीर्घ संधि में हमने देखा था दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, दीर्घ का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा। तो आ प्लस आ जैसे जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? आ
और आ को जोड़ देंगे तो ये दो आ हो जाएंगे, इसको बोलेंगे बड़ा आ। बड़ा आ और छोटा आ जब जुड़ेंगे तो बनाएंगे बड़ा आ। जब छोटा और बड़ा आगे आ हो पीछे बड़ा हो तब भी बड़ा आ और बड़ा आ हो तब भी बड़ा आ बनाते हैं। यही है इसका नियम। क्या है इसका नियम? देखते हैं इसके नियम पे और आगे बढ़ते हैं इसी नियम के साथ। कैसे? जैसे छोटी ई प्लस बड़ी बराबर बड़ी, छोटी प्लस बड़ी प्लस छोटी बराबर बड़ी। ठीक है, छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी और बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी। ठीक इसी प्रकार से आपका जो दीर्घ है वो काम कर रहा है। यहाँ भी दीर्घ आया, यहाँ भी दीर्घ, यहाँ भी दीर्घ और यहाँ भी दीर्घ। ठीक है, दीर्घ की संख्या हमने कितनी पढ़ी थी? 3। कौन कौन से? 7 पढ़ी थी, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है हमें यहाँ देखना है वो यही देखना है बस। ठीक है, इतना हमको करना है और इसी के आधार पर सारा कुछ टिका हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं। तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? छोटाऊ प्लस छोटाऊ बराबर बड़ाऊ, बड़ाऊ प्लस बड़ाऊ बराबर बड़ाऊ, छोटाऊ प्लस बड़ाऊ बराबर बड़ाऊ और बड़ाऊ प्लस छोटाऊ बराबर बड़ाऊ। तो ये भी दीर्घ, ये भी दीर्घ, ये भी दीर्घ, ये भी दीर्घ। इसका एक आसान सा हम आपको एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। जैसे लिखा है भानुदय, भानुदय। भानुदय का मतलब हो गया कि सूर्य, क्या? सूर्य का उगना या निकलना। चलिए इसको देखते हैं कि इस मात्रा का, बड़ाऊ का मात्रा यहाँ कैसे काम किया है। क्यों इसको? क्योंकि जब हम तोड़ेंगे तो लिखेंगे भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। कैसे? यहाँ क्या है? छोटाऊ, छोटाऊ प्लस छोटाऊ बराबर क्या हो जाएंगे? बड़ाऊ। देख लो, ध्यान से देखिए, मात्रा जो है यहाँ छोटाऊ की थी, यहाँ छोटाऊ की मात्रा थी, यहाँ बड़ाऊ की मात्रा क्यों हो गई है? क्योंकि छोटाऊ प्लस छोटाऊ जब हमने तोड़ा, मात्रा को अलग किया, भानु किया प्लस उदय किया, तो ये छोटाऊ की मात्रा और ये छोटाऊ मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ाऊ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए हैं तो 2-4 उदाहरण हम और अच्छे से करना स्टार्ट करते हैं। पहले छोटा बड़ा का उदाहरण 1-2 हम लोग करते हैं, उसके बाद आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक, आप पढ़ेंगे तो देखेंगे संधि हम लोग सीख नहीं रहे हैं, जबकि दिमाग में एक एक स्टेप बैठा रहे हैं। तो भैया तैयारी को अपने आप कई गुना बढ़ा दीजिए। मंत्रिमंडल का गठन हो गया है, विभाग बढ़ जाएगा 1-2 दिन में, और जैसे विभाग बढ़ जाएगा कार्य स्टार्ट। पहला, छोटा प्लस बड़ा की बात करते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे दे दिया परमात्मा, परमात्मा। अब इस पे ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा? छोटा प्लस बड़ा बराबर बड़ा, बड़ा प्लस छोटा बराबर बड़ा, छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा और बड़ा प्लस बड़ा बराबर बड़ा। ये फार्मूला कैसे काम करेगा? देखो, परम। अब ये देखो, ये संधि, ये हो गया आधा वर्ड, क्योंकि यह पूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। इसका स्वर कहाँ चला गया है? इसके साथ, परम धन आत्मा। तो ये क्या है? ये क्या है और ये क्या है?
किसी भी शब्द का प्रथम वर्ड ये क्या है, ये छोटा आ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? छोटा आ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? छोटा आ लगाएंगे। ठीक है। और ये क्या था? बड़ा। ये क्या था? बड़ा। तो जब बड़ा लगा दिया तो क्या आ गया? अब उठा के रख दो पर। और परमात्मा। अब ये देखो निकल के आया परमात्मा कि नहीं आया? क्यों आया? क्योंकि छोटा और बड़ा जब भी जुड़ेंगे तो बड़ा आ ही आएगा। इसका और भी अगर आपको करना है या आपको समझ में चीजें नहीं आई हैं तो वो मैं करके बताता हूं। जैसे दूसरा गजानन। गजानन। गजानन क्या कह रहा है? गज प्लस आनंद। गज प्लस आनंद। क्या कह रहा है गजानन? गज प्लस आनंद। यही तो कह रहा है गजानन। तो गज आनंद कह रहा है, गज प्लस आनंद मतलब ये हो गया आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा। तो बड़ा जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा गज। गजानन। ठीक है। तो ये हो जाएगा पूरा गजानन। समझे आप लोग? चलिए एक और करते हैं। छोटाऊ बड़ाऊ की मात्रा का करते हैं। छोटाऊ बड़ाऊ की मात्रा वाला करते हैं, तब आपको समझ में ज्यादा आएगा। जैसे जलोर्मी। जलोर्मी थोड़ा सही लिख जाए। हाँ सही था। जलोर्मी। जलोर्मी का करिए। मैंने कहा दो फार्मूला याद रखिए, एक तो उसमें कौन सा स्वर काम कर रहा है और दूसरा किसी भी जो पहला शब्द है पहले शब्द का अंतिम वर्ड प्लस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड बराबर कोई संधि या पद निकलेगा। जल उर्मी में देखिए जल प्लस उर्मी। अब ये देखो ये क्या हो गया? जलूर। जब बोलते हो तो क्या बोलते हो? जलूर। तो जलूर बोलोगे तो छोटाऊ हो जाएगा और ये बड़ाऊ है तो ये हो जाएगा छोटाऊ प्लस बड़ाऊ। तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? हो जाएगी हमारी दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ। अगला देखते हैं सप्तऋषि। सप्तर्षि। अगर सप्तार्षि निकालना हो तो कैसे निकालें? सप्त प्लस ऋषि। सप्त प्लस ऋषि। कैसे सप्त प्लस ऋषि कैसे होगा? क्योंकि हम इसको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? सप्त प्लस अर प्लस सी। ठीक है। तो ये निकल के आया छोटा और ये निकल के आया ऋषि। ठीक। तो आई होप कि आप लोग को इतनी चीजें आसानी से समझ गए होंगे। इसमें कुछ चीजें हैं जो करवाना पड़ेगा आपको अच्छे से, और जब हम करवाएंगे तभी आप समझेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही, और अगली क्लास में हम आपको संधि की जब दूसरी क्लास लेके आएंगे तो पहले दीर्घ संधि को कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद हम जाएंगे गुण संधि की तरफ। लेकिन हम संधि को रटेंगे नहीं, संधि को समझेंगे। आई होप आप संधि समझेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर दबा के ठोक के कर दीजिए भाई साहब। एक बार आप लोग प्रमोट जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।